हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स न लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स भी लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% माहाना टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स के ऐलान की वजह बयान कर दी। एक बयान में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। हमने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। हमने पाकिस्तान को पहले सामने रखा। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। सख्त फैसले मुल्क को मुआशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। हुकूमत ने कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। हुकूमत ने यह फैसला गुर्बत के खात्मे के मकसद से किया। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद किफ़ालत हासिल करना चाहती है। हमारी कौमी सलामती का मुआशी इन्हिसार से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत एक तरफ लोगों पर टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ अरबों की चोरी मुआफ़ कर रही है। नई नैब तरमीम के जरिए हुकूमत ने 1100 अरब रुपए की चोरी मुआफ़ कर दी। कहा नैब तरमीम के बाद सिर्फ साइकिल चोर पकड़ा जाएगा, बड़े चोर बच जाएंगे। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सारी कौम से अपील है कि हुकूमती इक़दामात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दिया। कहा नैब तरामीम इमरान खान का अपना कानून था, 80% तरामीम उनकी लाई हुई हैं। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ इन्हें पार्लियामेंट में कानून की शक्ल दी। कहा इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं। सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब PTV के ख़जाने पर डाका डालने के लिए इमरान खान हुकूमत की कार्रवाई मंजर आम पर ले आईं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि ARY को वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक दिला दिए गए, जबकि ARY के स्पोर्ट्स चैनल को लाइसेंस ही ठेका मिलने के 2 दिन पहले मिला था। 300 नंबर्स के पर्चे में ARY दूसरे नंबर पर आया तो मजीद 50 नंबर्स का पर्चा लिया गया और 50 में से 83 नंबर देकर लाडले बच्चे ARY को जितवा दिया गया और उसे नशरियाती हुकूक दे दिए गए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कौमी चैनल के ख़जाने पर ऐसा डाका डालने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से, ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से। पर्चा खुद बनाया, बच्चा फेल हो गया, पर्चा दोबारा बनाया, टोटल नंबर 350 किए, 50 एडिशनल नंबर देने के लिए अपने लाडले को। ARY को 167 300 में से नंबर पहले दिए गए थे, अब 350 में से वही कमेटी एवेल्युएशन की, उसने ARY को 250 नंबर दे दिए, तो ARY को 50 में से 83 नंबर मिलते हैं। 14 सितंबर को पेमरा लाइसेंस देती है स्पोर्ट्स को। 14 सितंबर तक स्पोर्ट्स के पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस नहीं था। बच्चे के लिए मंसूबा बना, बच्चे के पेपर खुद बनाए, उसके उस्ताद खुद रखे, जिन्होंने बच्चे को फेल किया, बच्चे को पास कराने के लिए 50 में से 83 नंबर दिए, क्राइटेरिया बदला और बच्चा एलिजिबल ही नहीं था उस जमात के लिए।
उसके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही नहीं था 14 सितंबर तक। तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। तो 2021 से 23 तक जो क्रिकेट इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है, इंटरनेशनल है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, क्रिकेट का इवेंट है, किसी और स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो सारे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ARY को दे दिए गए, जो कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, जो कभी उन्होंने मांगे नहीं थे। ये पूरा मंसूबा कंसीव हुआ है। जैसे FBR में 10 से 12 बिलियन का टैक्स एग्जेम्प्ट और टैक्स की छूट दी गई है ARY को, और ये ARY तो खरीदा गया है, ये सहाफत को खरीदा गया है, उसकी स्क्रीन को खरीदा गया है, सिर्फ उसको माली फायदा पहुंचाकर। लेकिन जो सहाफत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला जा रहा है, आपको उसका एहसास होना चाहिए। इमरान खान साहब, आपको शर्म नहीं आती? वो सादिक और अमीन सर्टिफिकेट्स देने वाले, आज सोचें, अपने गिरेबानों में सोचें कि किस शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जिसने दाव पर लगा दिया एक नेशनल ब्रॉडकास्टर, एक नेशनल एसेट को, सिर्फ वो स्क्रीन पे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। ये पैसे और ये जेबें, ये अवाम का पैसा आपने उनकी जेबें भरने के लिए लगाया कि ताकि PTV के ऊपर डाका डाला जाए। मुझे जिस हद तक जाना पड़ा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी मदद फरमाई, ये राइट्स इंशाल्लाह PTV के पास वापस आएंगे और कानून के मुताबिक इन तमाम मुजरिमों को, जिन्होंने ये सब आपके सामने जिनके कागजात, इनको सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने समाजी कारकुन अरसलान खान की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में इन मसाइल पर बात हुई थी, जिसमें अस्करी क़यादत ने इस मामले पर खुलकर बात की और इसकी मजम्मत की। उस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ ने मसले के हल पर बात की और कहा कि इसे ख़त्म होना चाहिए। जो मीटिंग हुई है, जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, तो क्योंकि वो सारी गुफ्तगू प्रिविलेज है, मैं उसके ऊपर कोई डिटेल से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इस स्पेसिफिक मामले के ऊपर बात हुई है। अस्करी क़यादत ने भी बड़ा खुल के इस बारे में बात भी की है और इस चीज़ को कंडेम भी किया है, और उन्होंने कहा है कि इसका हल जो है, उन्होंने वो चीज़ों को भी डिस्कस किया कि जो वजह बनती है, और उन्होंने कहा कि ये ख़त्म होना चाहिए।